नाज़रीन, लाहौर की रियल एस्टेट मार्केट के हवाले से आपको हम रेगुलर अपडेट्स देते रहते हैं, लेकिन जब भी जिस भी साल जून का टाइम आता है, बजट आने वाला होता है, तो आपको ख़ास तौर पे गाइडेंस दी जाती है, जिसमें आज वीडियो में मेरे साथ मौजूद है अवैस भाई। अवैस भी कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र अल्लाह का। अवैस भी, आपको पता है कि जब भी बजट आने वाला होता है तो एक काफ़ी आप कह लें कि इम्पोर्टेंट टाइम या फिर डेट इस तरह की होती है जिस पे रियल एस्टेट मार्केट पे काफ़ी ज़्यादा असर उसके नेगेटिव या पॉजिटिव न्यूज़ की वजह से आता है। तो पहले तो ये बता दें कि 2025 के स्टार्ट से मार्केट का क्या रुझान रहा, और आने वाले वक्त में आप क्या हमारे क्लाइंट्स को गाइड करते हैं किस तरफ मार्केट जाएगी तो जाना चाहिए? अच्छा ज़ेब, अगर हम लोग 2025 के स्टार्ट की बात करें तो बड़ा ओपनिंग बड़ी अच्छी हुई थी। 2025 की आपको पता है पूरे रियल एस्टेट मार्केट के अंदर एक बूम आया, और 2 महीने के अंदर तो बहुत अच्छी ट्रांजैक्शन भी रही, बयाने भी हो गए, ट्रांसफरें भी बेहतर होगी। लोगों ने इस चीज़ को समझते हुए कि शायद आगे जो है टैक्सेस के अंदर रिवीजन आ रही है, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा अच्छी मार्केट के अंदर ट्रेडिंग हुई। खैर थोड़ी सी जिसे सट्टेबाजी कहते हैं वो भी हुई फाइलों के अंदर, वो वहीं की वहीं आ गई। लेकिन उसमें लोगों को मना भी करते हैं कि जब इस तरह से कुछ चीज़ में कोई चीज़ पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है तो लोग जो उसमें चलती मार्केट या चलती हवा के अंदर जाते हैं, और वो एकदम से फिर जब उनको लगती है ना डर, सब देखें बहुत सारी फाइलों के अंदर डबल 70-75 पे गई हैं, और वो इस टाइम 25-30 लाख रुपए के ऊपर वापस आ गई, तो वो लोगों का नुकसान हो गया। अच्छा, एक चीज़ जो टैक्सेस के हवाले से थी वो अभी भी, क्योंकि FAD की एग्जाम्पशन और इसमें इनकम टैक्स के अंदर और बाकी चीज़ों के अंदर थोड़ी सी रिवीजन आने के चांसेस थे, लेकिन उसमें ये चीज़ भी आ रही थी नज़र कि वो बजट के अंदर ही जाके डिस्कस होनी है, और उम्मीद है कि इस बजट के अंदर ये वाली चीज़ें अगर हो जाती हैं तो डेफिनेटली जो लास्ट 2-3 ईयर से रियल एस्टेट की मार्केट में स्टकनेस थी, लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी, रिटर्न नहीं आ रहा था, और काफ़ी लोग इस चीज़ से खफा भी थे कि इन्वेस्टमेंट की है और उसके अगेंस्ट रिटर्न नहीं है। तो ये वाला टाइम होगा जिसमें अब जो है प्राइजेस में अप्रिसिएशन आने के चांसेस हैं। ठीक हो गया। तो वैसे भी चांसेस अगर हैं तो हमारे पहले आप एंड यूजर को थोड़ा सा गाइड करिएगा जिसने घर बनाना है आज की डेट में, वो कहाँ पे घर बना के अपना पैसा भी बचा सकता है और ऐसी एक इन्वेस्टमेंट घर के पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकता है जो कि उसको कॉस्ट इफेक्टिव रहे। जो एरिया ऑलरेडी अच्छे डेवलप हुई में है, और या फिर जिनमें अच्छी डेवलपमेंट हो रही है अभी, वो एरियाज़ में हमेशा से आप जब भी घर बना लें तो आपको सेल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेहतर रहता है। जैसे घरों के ऊपर जो है ना, मैं तो यही सजेस्ट करूँगा जो एरियाज इस टाइम मैच्योर हो चुके हैं वहाँ पे आप कहीं पे भी घर बना लें, क्योंकि करंटली हम लोग अगर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की बात करें तो वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट 1 ईयर से कांस्टेंट है। और वंस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को अगर थोड़ा सा इफेक्ट आया और साथ में रियल एस्टेट मार्केट का एक बूस्ट आ गया, देखें इसका सिंपल सा फॉर्मूला ये है कि आप देखें आज कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या है और ये लैंड कॉस्ट क्या है। तो आज की मार्केट का एक रेट है 2.5 करोड़ रुपए का, लेट्स सपोज 5 बटे का घर है। अब उसके पीछे बैकएंड पे 2 चीज़ें भी तो है ना, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितनी आ रही है और उसकी लैंड कॉस्ट क्या है। लेट्स सपोज वो 2.1 मिलियन है, 2.2 मिलियन पे जाती है, और एक बंदा 2 करोड़ 20 लाख रुपया 22 मिलियन लगा के कोई 25-30 लाख रुपए का प्रॉफिट ले रहा है, तो वो उसका बनता है 10-15% की अमाउंट के ऊपर एक लमसम अमाउंट, और एक आके आप खुद से रेडी करा लें, 6 महीने बाद आपको रेडी मिलती है चीज़। तो यहाँ पे अभी जो हम लोगों ने देखा है कि अभी चीज़ें जो अगर लैंड कॉस्ट अप्रिशिएट हो गई एकदम से, तो डेफिनेटली हाउस की प्राइस भी अप्रिशिएट होगी, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट अगर कांस्टेंट भी रह जाती है, लैंड कॉस्ट अप्रिशिएट करती है, तो डेफिनेटली 2.5 करोड़ के ऊपर ही अगर उस एरिया के ऊपर जहाँ पे लैंड कॉस्ट अप्रिशिएट होगी तो वहाँ पे 2.5 करोड़ वाला करने को 3 करोड़ पे चला जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। और बाकी एक चीज़ मैं आपको कट कर रहा हूँ, इसमें जो जिन लोगों ने प्रीवियस 1 ईयर के अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, कुछ अच्छे अट्रैक्टिव पेमेंट प्लान्स देके, कुछ फाइल्स को देके, कुछ इंस्टॉलमेंट वाले बिल्डिंग्स देके, अपार्टमेंट्स देके, जिन प्रोजेक्ट्स में काम शुरू हो गया है वो तो सेफ एंड सिक्योर रहेंगे। जिन प्रोजेक्ट्स के ऊपर अभी काम स्टार्ट नहीं हुआ और बड़े प्रोजेक्ट्स प्लान हुए और उनकी डिलीवरी का भी टाइम डिले है, तो उनको एग्जिट नहीं मिलना, अभी उनके लिए एग्जिट नहीं है। तो ये आप अपनी कैलकुलेशंस खुद देख लिया करें कि आपके पास अगर आपके कैश अकाउंट में पैसे बेहतर पड़े हुए और आपको एक पिच दी जा रही है कि आप इसमें आ जाएं, बड़े अच्छे रिटर्न मिलेंगे, तो ये प्रोजेक्ट्स जो ऑन ग्राउंड नहीं होते उसमें आपको टाइम लगता है, एग्जिट इतना ईजी नहीं है। तो वैसे भी एग्जैक्ट अगर इजी नहीं है, जो कि वाकई एक स्ट्रक होने वाली बात है, तो आप क्या सोल्यूशन ऐसे लोगों को, क्योंकि कोई एक आधा नहीं है, बहुत बड़ी ऐसी परसेंटेज है जो बेचारे लोग स्टकनेस का इस तरह का शिकार हुए हैं कि उनको कुछ समझ नहीं आती, प्लस उन्होंने पहले गाइडेंस नहीं दी, तो बेचारे अगर सेल करने आते हैं तो कई तो डेवलपर ऐसे हैं जिन्होंने भी ट्रांसफर जिन्हें ओपन की ना। हाँ जी बिल्कुल। और कई ऐसे हैं जिनका भी इन बिटवीन आके काम इस स्टेज के पर है कि वहाँ पे आपकी अमाउंट इतनी ज़्यादा जा चुकी है कि न्यू बायर आता है तो उसको उतनी प्राइस के अंदर कुछ ना कुछ रेडी टू मूव प्रॉपर्टी मिल रही होती है, यहाँ 5-10 लाख 15 लाख एडिशन करके,
तो उसमें तो वेट है, उसमें वेट करना पड़ेगा जिन लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया। तो रह जाती है बात ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टी की। हाँ जी। ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टी में इस टाइम सेलें लगी हुई हैं, जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल। सही सेलें, सेल ऑफर और सेल ऑफर्स लगी हुई हैं हर जगह के ऊपर। रेट्स नीचे आए हुए हैं। अगर कुछ लोग आज इस चीज़ को बॉदर करते हुए परचेज नहीं कर रहे कि ट्रांसफर फीस और टैक्स बड़े ज़्यादा हैं, तो जब ट्रांसफर फीस और टैक्सेस के अंदर जहाँ पे ज़रा सी नरमी आई, बिल्कुल। रिलैक्सेशन आई, तो ये रेट्स इंक्रीज करेंगे। और आपको पता है जब मार्केट तेज़ हो रही होती है उस टाइम चीज़ें कंफर्म नहीं हो रही होती। आज चीज़ें अवेलेबल है, बायर नहीं है। जब कल को चीज़ें अवेलेबल नहीं होंगी और बायर होगा तो डेफिनेटली प्राइस शूट करेगी। और ये बायर पॉइंट ऑफ व्यू से एक मैसेज है कि अगर आपको कैलकुलेशन कर ले, आज आपको एक चीज़ जो कॉस्ट करती थी 70 लाख रुपए की, अगर 65 लाख की मिल रही है विद इंक्लूडिंग ईच एंड एवरीथिंग, तो आपको परचेज करनी चाहिए, क्योंकि आप 5 लाख फिर भी प्रॉफिट में है। तो वैसे भी इसमें कुछ क्लाइंट्स की रिव्यू इन्वेस्टर, अब आपने एज ए इन्वेस्टमेंट बात की है, ये आ जाती है कि कुछ तो लो बजट क्लाइंट्स होते हैं, कुछ मीडियम बजट और कुछ हायर बजट के। तो क्या आप चाहेंगे कि लो बजट और मीडियम बजट वाला सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन का शिकार होता है? क्योंकि हमने ये देखा है कि हाई बजट वाले क्लाइंट की स्टडी भी अच्छी होती है और उसने कहीं ना कहीं रियल स्टेट से ही प्रॉफिट इतना कमाया होता है कि उसको थोड़ी सी सेंस होती है। तो आप क्या गाइड करेंगे लोअर एंड और मीडियम? बंदे को सबसे पहले ये सजेशन है कि आप हर एक अट्रैक्टिव डील को अपना कर लिया करें। बिल्कुल। और वो लोग बड़ा मैं समझता हूँ कि समटाइम ना ओवर वो कॉन्फिडेंस हुए होते हैं कि हम लोग तो शायद इस टाइम पूरा जो है ना काम समझ चुके हैं और हम लोग तो काम करने जा रहे हैं, तो उसमें वो नुकसान कर बैठते हैं। तो आपने पहली चीज़, आपने जो बिल्कुल बिगनर है उसके लिए ये सजेशन है कि आपने ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टी को ही करना है। आपने ऑफ ग्राउंड फाइल सिस्टम, अपार्टमेंट सिस्टम, इंस्टॉलमेंट वाली चीज़ों को नहीं करना। आपके पास बजट अगर है 20 लाख रुपए तो 20 लाख वाली प्रॉपर्टी सर्च करें। बिल्कुल। उसके लिए अगर आपके पास 15 लाख वाला बजट है तो 15 लाख वाली ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टी सर्च करें, वो चाहे सोसाइटी में चाहे एरिया में। एक इस तरह से आप स्टार्ट लें, बजाय इसके कि आप 15 लाख से 50 लाख वाली चीज़ या 75 लाख वाली बुक कर ले तो आपको कोई कहता है कि 15 लाख तो देना अभी, आगे इसमें सेलें ओपन हो जाएंगी, रीसेलें ओपन हो जाएंगी, वहाँ पे फिर नुकसान कर बैठते हैं और वो बंदा उनका फ़ोन भी नहीं उठाता। ऐसे ही है वो बंदा उनका फ़ोन। और बिगनर के बाद इंटरमीडिएट वाला बंदा ठीक है, आप उनके पास बजट होता है इतना स्पेयर, तो वो समटाइम अपनी अमाउंट रख के बैठे होते हैं, उनको समझ नहीं आ रहा होता और वो अपने पैसे को बर्बाद कर रहे होते हैं, बेसिकली ना डीवैल्यू कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही होती हैं और अगर आप एक अमाउंट इन हैंड लेके बैठे हैं आपके बैंक के अंदर, वो डीवैल्यू हो रही है, तो आप अपने कंसल्टेंट के साथ डिस्कस करें कि इस टाइम करंटली क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं। और उसके अंदर जो आप को कंसल्टेंट है उसका भी ये ड्यूटी बनती है कि वो आपको प्रॉपर गाइड करे कि ये चीज़ इस टाइम परचेज करना समझ आती है, यहाँ पे एग्जिट हो जाएगा, कुछ ना कुछ अमाउंट रिटर्न आ जाएगा। प्रीवियसली आप देखें तो बहुत सारी ऐसी डील्स आई हैं और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कस्टमर्स जिन्होंने इस चीज़ के लिए हमें चूज़ किया था उनको रिटर्न भी मिला। और फिर जो एडवांस लेवल के ऊपर है वो तो माशाल्लाह उनका तो एक गो हेड ही होता है। बिल्कुल ऐसे वही इस टाइम कोई भी चीज़ एक्स्ट्राऑर्डिनरी अच्छी बारे की है तो आपने कॉल दे देनी है, वो परचेज भी करते हैं, फिर वो आगे रिटर्न भी बड़ा अच्छा लेते हैं, विद इन डेज भी ले जाते हैं। विद इन डेज ऐसे भी G4 G5 G6 के जो कमर्शियल आए हैं तो विद इन डेज वाले कमर्शियल थे जिसके अंदर रिटर्न मिल रहा है। एक 5 के ऊपर ट्रेडिंग हुई, एक 15 की ऑफर आ गई, 15 के ऊपर ट्रांजैक्शन, एक 30 की ऑफर आ रही है विद इन फ्यू डेज। तो ये ये तो टोकन एडवांस दिए थे, बस लॉक कर ली थी चीज़। तो ये वाला भी सिनेरियो इसी मार्केट के अंदर हुआ है। ऐसा नहीं है ट्रांजैक्शन नहीं हो रही और अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट पॉजिटिव है। आपने बस अपनी जो वर्किंग है उसको थोड़ा सा एक्सपेंड करना है। तो वैसे भी इसमें कुछ एरियाज भी लोगों को गाइड कर देंगे कहाँ इस टाइम आप ट्रेंडिंग सोसाइटीज या ट्रेंडिंग प्रॉपर्टीज कौन सी हैं लाहौर की, अगर आप नाम लेना चाहें कुछ? अच्छा, अभी जो प्राइवेट हाउसिंग प्रोजेक्ट्स है ना उसमें जो बड़ी सोसाइटीज़ है ना उसमें ही जाएं। बिल्कुल। एक न्यूली या फिर जो है एक वो जो सोसाइटी जिसमें काफ़ी अर्से से काफ़ी लार्ज नंबर ऑफ फाइल सेल हुई हैं लेकिन डेवलपमेंट का भी नामो निशान नहीं है। खैर ये शरफपुर रोड वाली साइड के ऊपर ये वाली प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा है। प्राइवेट रोड के ऊपर आपको ये वाली प्रैक्टिस कम मिलेगी। यहाँ पे आपको जो इस टाइम प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं उसमें आपको डेवलप चीज़ ज़्यादा बेहतर भी मिल रही है और इसका बायर भी है। लेक सिटी बड़ा अच्छा ग्रो कर गया है, इतिहाद टाउन बड़ा अच्छा ग्रो कर गया है, अलकबीर टाउन का ऑन ग्राउंड बड़ा अच्छा ग्रो हो गया है, बैरियर टाउन बैरियर ऑर्चर्ड बड़ा अच्छा ग्रो कर रहा है। तो ये काफ़ी बड़ी पॉकेट है, DHA रैपर की साइड आ जाती है। और ये वाला एरिया आपका ऑन ग्राउंड है, इसमें आप ज़रूर बिला झिझक आंखें बंद करके कोई भी चीज़ परचेज कर लें और देखें। और प्रॉपर्टी ओवर द नाइट रिटर्न समटाइम नहीं भी आते, आपको वेट करना पड़ता है। और समटाइम आपको जब ये चीज़ें जैसे भी हम ये बजट के अकॉर्डिंग वीडियो बना रहे हैं
तो बजट में उम्मीद है कि इस दफ़ा ना रियल एस्टेट के हवाले से कुछ रिलैक्सेशन ना आ कुछ जाएगी बेहतरी आ जाएगी। जी, क्योंकि रेवेन्यू नहीं जनरेट हो रहा, बैकएंड के ऊपर रेवेन्यू चाहिए बिल्कुल हमारे ऐसे ही है। गवर्नमेंट को। और टारगेट उन्होंने टैक्सेस के अचीव करके आईएमएफ को देने हैं, तो कुछ ना कुछ वो लोग इस बारे में सोचेंगे। बहुत शुक्रिया। वैसे भी व्यूअर्स, अगर आप इसके हवाले से रियल एस्टेट की किसी भी अच्छी इन्वेस्टमेंट की गाइडेंस चाहते हैं अपने बजट के अकॉर्डिंग या होल्डिंग पावर के अकॉर्डिंग, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप हमसे किसी भी टाइम रब्ता कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मुझे और अवैस भाई को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।